आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल रजिस्टरों में तीयत प्रसाद आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों वीवो की जो iQOO सीरीज है, जहां पर कंपनी आप लोगों को एक बजट और मिड रेंज स्मार्टफोन उपलब्ध करवाती है और हर बार कंपनी कुछ अलग फीचर आप लोगों को इस iQOO सीरीज के अंदर देती है। दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज कंपनी ने अपने iQOO U3 जो यह एक मिड रेंज स्मार्टफोन है और 5G नेटवर्क को सपोर्ट करने वाला स्मार्टफोन है, उसको आज कर दिया है लॉन्च। और यह स्मार्टफोन आप लोगों को बहुत जल्द ही भारतीय मार्केट में देखने को मिलने वाला है। दोस्तों यह स्मार्टफोन अभी हाल फिलहाल में ब्लैक और ब्लू कलर के साथ चाइना के मार्केट में लॉन्च हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसी iQOO U3 के फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा इसके भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ूं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस iQOO U3 के सबसे पहले डिजाइन के बारे में, तो इसके बैक पैनल से हम करते हैं शुरुआत। जैसा हम हमेशा करते हैं, तो इसके बैक साइड पर आप लोगों को पॉलीकार्बोनेट 3D कलर फिनिशिंग देखने को मिलने वाली, जिसके साथ आप लोगों को कुछ लाइट इफेक्ट भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इसके बैक साइड पर आप लोगों को ट्रिपल कैमरे, LED फ्लैश की सुविधा, फिंगरप्रिंट सेंसर और कंपनी की ब्रांडिंग देखने को मिलने वाली है। बैक साइड से स्मार्टफोन देखने में मुझे प्रीमियम लुक डिजाइन का लगता है। आप लोग कैसा लगा कृपया नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर बात करते हैं इसके फ्रंट साइड डिजाइन के बारे में, तो यहां पर आप लोगों को डॉट नॉट डिजाइन की डिस्प्ले कंपनी दे रही है, जिस डिस्प्ले और बॉडी का जो रेशियो है 89% का होने वाला है। स्मार्टफोन देखने में एक मिड रेंज स्मार्टफोन के तौर पर ठीक ठाक ही मुझे लगता है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करते हैं इस iQOO U3 के डिस्प्ले के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को 6.58 इंच की FHD प्लस डिस्प्ले देने वाली है, जिसका रेजोल्यूशन 1080x1660 पिक्सल का होने वाला है। 20:9 रेशियो वाली इसमें आप लोगों को डिस्प्ले मिलने वाली है, जिसके डिस्प्ले पर आप लोगों को 2.5D कवर्ड ग्लास की फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले पर आप लोगों को 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज का टच सैंपल देखने को मिलने वाला है। HDR10 सपोर्टेड इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले है। दोस्तों मेरे हिसाब से एक मिड रेंज स्मार्टफोन के तौर पर काफी गजब की डिस्प्ले आप लोगों को इस स्मार्टफोन के अंदर मिल जाएगी, जो काफी स्मूथ और काफी फास्ट होने वाली है। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को MediaTek का Dimensity का 800 SoC प्रोसेसर दे रही है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड लॉक्ड है 2.0 गीगाहर्ट्ज पर, और यह एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जिसके साथ कंपनी आप लोगों को GPU दे रही है माली का G57 7 नैनोमीटर पर बिल्ट किया गया है प्रोसेसर है, जिसमें आप गेमिंग का तो मजा ले ही पाएंगे, इसके अलावा डेली टास्क तो बड़ी आसानी से पूरे ही कर पाएंगे। मेरे हिसाब से दोस्तों एक मिड रेंज स्मार्टफोन के तौर पर काफी अच्छा प्रोसेसर इसके अंदर आप लोगों को मिलने वाला है। इसमें आप लोगों को 5G कनेक्टिविटी का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के OS वर्जन के बारे में, तो इसके अंदर आप लोगों को Android 10 जो बेस्ड है iQOO One UI पर, जिसमें यह स्मार्टफोन रन करेगा, और यह खासकर iQOO सीरीज स्मार्टफोन के लिए तैयार किया गया ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें इस स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज वेरिएंट के बारे में, तो भी यह स्मार्टफोन एक ही स्टोरेज रैम वेरिएंट के साथ लॉन्च हुआ है, जहां पर आप लोगों को 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज देखने को मिलने वाली है, जिसकी स्टोरेज को FHD कार्ड के जरिए बढ़ाकर 512GB तक कर पाएंगे। इसके रैम पर आप लोगों को LPDDR4x और इसके स्टोरेज पर आप लोगों को UFS 2.1 की टेक्नोलॉजी देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करते हैं इस iQOO U3 के कैमरा सेटअप के बारे में, तो इसके रियर साइड पर कंपनी आप लोगों को डुअल कैमरे का सेटअप दे रही है। शायद मैं पहले आप लोगों को जब इसकी डिजाइन के बारे में बता रहा था, वहां पर मैंने आप लोगों को ट्रिपल कैमरे का सेटअप बताया था, उसके लिए सॉरी। जो पहला सेंसर है वो 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा, जिसके साथ आप लोगों को 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कंपनी देने वाली है। इनमें आप लोगों को LED फ्लैश की सुविधा देखने को मिलने वाली है। अगर बात करते हैं इसके फ्रंट साइड कैमरे के बारे में, तो यहां पर कंपनी आप लोगों को सेल्फी और कॉलिंग के लिए 8 मेगापिक्सल का कैमरा दे रही है। इन कैमरों पर आप लोगों को AI, HDR, पैनोरामा, स्लो मोशन, ब्यूटी जैसे ढेर सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। मेरे हिसाब से ठीक ठाक है कैमरा, लेकिन एक मिड रेंज स्मार्टफोन के तौर पर इसका जो कैमरा सेटअप है वो थोड़ा कमजोर है। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में, तो इस स्मार्टफोन के अंदर कंपनी आप लोगों को 5000 mAh की बैटरी उपलब्ध करवा रही है, जिसमें आप लोगों को 18 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाए। चार्जिंग के लिए इसमें आप लोगों को माइक्रो USB Type-C देखने को मिल रही है। अगर बात करते हैं इसके अन्य फीचर्स के बारे में, तो इसमें आप लोगों को 5G, डुअल 4G, वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, 3.5mm ऑडियो जैक, FM रेडियो, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर जैसे ढेर सारे फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। फाइनली दोस्तों अगर बात करते हैं इस iQOO U3 के भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में, तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि कंपनी ने अभी इसको चाइना के मार्केट में किया लॉन्च। अगर वहां की करेंसी से भारतीय करेंसी से करते हैं कन्वर्ट, तो इसकी कीमत लगभग भारतीय मार्केट में 15 से 16 हजार रुपए के आसपास होने वाली है। दोस्तों मेरे हिसाब से अगर इस प्राइस सेगमेंट के साथ कंपनी इसको भारतीय मार्केट में करती है लॉन्च, तो ये काफी नॉर्मल स्मार्टफोन होने वाला है, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट के साथ ढेर सारे 5G स्मार्टफोन ऑलरेडी भारतीय मार्केट में उपलब्ध है, जिनमें आप लोगों को एक बेहतरीन कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। दोस्तों आप लोगों के मन में क्या है विचार इस iQOO U3 के प्राइस को लेकर या भारतीय मार्केट
मार्केट में उपलब्धता को लेकर। जो भी हो दिल विचार कृपया नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूंगा। कंटिन्यू। जय हिंद।